अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अलीमा खान का दावा है कि अदालती अहकामात के बावजूद न सिर्फ इमरान खान को अपने बेटों से राबतों की सहूलत मुयस्सर नहीं बल्कि खुद उन्हें भी अक्सर अपने भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। इसी पस मंजर में इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान अमरीका पहुंचे ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर अपने वालिद से मुलाकात के लिए दबाव बढ़ा सके। ताहम उनके इस इक़दाम पर तनकीद की जा रही है क्योंकि इमरान खान खुद अमरीका की साबिका पॉलिसीज पर तनकीद करते रहे हैं और इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनकी हुकूमत अमरीकी मुदाखलत से गिराई गई। कासिम और सुलेमान की अमरीका में मुख्तलिफ कांग्रेस अरकान से मुलाकातें हुई हैं जिनमें कुछ रिपब्लिकन्स और कुछ डेमोक्रेट सियासतदान शामिल थे। खास तौर पर उनकी मुलाकात रिचर्ड ग्रैनियल से अहम समझी जा गई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी भी माने जाते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि कासिम और सुलेमान की जिन शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं उनमें बास मसलन के सेनेटर एलेक्स पेडीला खुद अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट से सख्त नाराज रहते हैं और माजी में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से हथकड़ी लगाकर बाहर निकाला गया था। इन हालात में ये सवाल जन्म लेता है कि क्या ऐसी शख्सियात वाकई इमरान खान की रिहाई के लिए असर अंदाज हो सकती हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत के इस पेचीदा माहौल में इमरान खान के बेटों का दौरा अमरीका एक गैर यकीनी और गैर मरबूत कोशिश करार दिया जा रहा है जिसके नताइज फौरी तौर पर सामने आना मुमकिन नहीं लगते। उनके इस इक़दाम को एक ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली बाज़ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक क़बल अज़ वक्त और गैर मौसर साबित हुई है। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि हमने कभी नहीं कहा कि इमरान खान के बेटे 5 अगस्त को आकर तहरीक को लीड करेंगे। अभी तक बानी के बेटों की पाकिस्तान आने की तारीख तय नहीं हुई है। शेख वकास अकरम के इस बयान से ये वाज़ेह होता है कि इमरान खान के बेटों की वतन वापसी और तहरीक में शमूलियत के हवाले से जारी अफवाहें कयास आराइयों पर मबनी हैं। उनका कहना है कि ना ही 5 अगस्त को तहरीक की क़यादत का कोई ऐलान हुआ, ना ही बेटों की वापसी की कोई हतमी तारीख तय पाई है। इस बयान से तहरीक इंसाफ के अंदर जारी गैर यकीनी सूरत हाल और क़यादत से मुताल्लिक उलझनों का अंदाज़ा होता है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या इमरान खान के बेटे वाकई सियासी मैदान में मुतहर्रिक होंगे या उनका नाम महज अलामती तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि क्या कासिम और सुलेमान का दौरे अमरीका और मुलाकातें ट्रंप कार्ड नाकाम तजुर्बा होगा या फिर कामयाब सियासी हिकमत अमली हम इसे कह सकते हैं। हसन निसार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। देखिए जी, इसको कामयाबी और नाकामी के उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। इट्स जस्ट अनदर एफर्ट। ठीक है, ये एक जंग है या इसे जद्दोजहद कह लें जिसके बारे में कोई हतमी बात करना मेरे लिए तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच समझ लें। हालांकि मुझे क्रिकेट की समझ नहीं है लेकिन वो तारीखी मैच था, सुना ही है, देखा नहीं है। याद है एक बिल्कुल हारा हुआ मैच जावेद मियां दाद के आखिरी छक्के ने, ठीक है, उल्टा के रख दिया था। भारत के खिलाफ बेहतर होगा। ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें चार्ज भी है, जिसमें रिट्रीट भी है, जिसमें खामोशी भी है। ये इसी तरह होता है जंगों में। इट इज पॉलिटिकल बैटल खास तरह की। हाँ, सही। तो हसन साहब, रिचर्ड ग्रैनियल से जो मुलाकात है उसका कुछ असर हो सकता है क्योंकि वो तो बहुत ही करीब हैं ट्रंप के। फिर माजी को भी हमें याद रखना है क्योंकि माजी में खान साहब बड़ी तनकीद करते थे अमेरिका की पॉलिसीज पर। भाई ये तो वक्त बता देगा। वी शुडंट रश इनटू दीज थिंग्स। मुझे नहीं पता वो कितनी कबूलियत है और किस हद तक वो कन्विंस्ड हैं और स्टेट ऑफ माइंड ट्रंप का। हाउ डू आई नो व्हाइल सिटिंग हियर? इसके लिए तो वो हम आपके चैनल्स पे नहीं बैठी होती नजूमने और कोई इस तरह के बंदे। मेरा तो नहीं, मेरा इतना विजन नहीं है कि मैं उस पर बात कर सकूं। आपने तो अक्सर ये बात की ना कि उनके जो बेटे हैं वो उर्दू भी सीख रहे हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, सियासी क़यादत को लीड भी अगर वो करना चाहें तो कोई इसमें मज़ायका भी नहीं है। तो आपको लगता है कि अब उन्हें आ जाना चाहिए पाकिस्तान? आप नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं कौन होता हूँ मशवरा देने वाला? वो तो मुझे खबर मिली थी। हाँ। जो मैंने आपके भी और मेरा अपना जो है ब्लैक एंड वाइट उसमें मैंने शेयर कर दी थी। सही, ठीक है। उसके बारे में मैं हतमी तौर पे, मैं तो आई एम नॉट एन आई विटनेस, मेरे चूँकि बहुत अजीज वहाँ रहते हैं तो उन लोगों ने बताया था, मुझे नहीं पता सही है गलत है। सही है, ठीक है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या कासिम और सुलेमान का अमेरिका जाना इंसानी हमदर्दी का अमल समझा जाए या फिर हम इसे समझे कि ये एक सियासी हिकमत अमली है, बहुत तरीके से ये कार्ड खेला जा रहा है?
कार्ड तो ज़रूर खेला जा रहा है और उसके असरात और नताइज को इस वक्त इतनी जल्दी जज करना भी गलत होगा। आ, दूसरी, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर हमें शायद फिक्रमंद होना चाहिए पाकिस्तानी होने के नाते, वो ये है कि क्या इस कार्ड की वजह से पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के मामलात पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं। अमेरिका कब कब पाकिस्तान पे असरअंदाज हुआ है, ये तारीख में देखने की बात है। पहली बात, जब उसका मफाद होता है। मफाद उसका कब होता है? जब उसको खित्ते में पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली तो उसको कोई मफाद नहीं है ना। आज लोग बातें करते हैं हमारी मादनियात है, फलाना है, ढमकाना है। उसको दुनिया भर में मादनियात कहाँ कहाँ से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान की ये अट्ठन्नी चवन्नी की मादनियात को क्या देखेगा? तो बहरहाल ये मकसद नहीं है। शायद थोड़ा बहुत हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा इंटरेस्ट है। उसको ज़रूर उस वक्त इंटरेस्ट होता है जब उसके खत्ते के मफादात के अंदर उसको पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। दो किस्म के वो हमारे साथ मामलात करता है उस सूरत में। एक तो या तो वो सैंक्शन लगा देता है हमें किसी काम से रोकने के लिए। आईएमएफ को कहेगा इनको कुछ मत दो, दुनिया को बोलेगा ट्रेड मत करो, जो कि उसने हमें नहीं किया हुआ सैंक्शन काफ़ी अरसे से। दूसरा, वो हम पे ये कहेगा, जमहूरियत का रौला डाल देगा कि तुम एक मार्शल लाई दौर में से गुजर रहे हो। तुम, मैं आज की बात नहीं कर रहा, पहले वक्तों की बात कर रहा हूँ। सबक ही सीखना होता है ना तारीख से। तो मेरा ख्याल है जब हम उसको देखते हैं तो कहते हैं यार, ना मार्शल लाई दौर है ना कोई और है, बल्कि ये कि हमारे जो मिलिट्री के चीफ हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, उनको व्हाइट हाउस में खुसूसी तौर पर इनवाइट किया गया। एग्जैक्टली और वहां पर उनके साथ गुफ्तगू की गई। तो इसका मतलब है कि पजीराई है, एक्सेप्टेबिलिटी है, कबूलियत है, सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के करंट निज़ाम के लिए। अब क्या ये बदल सकता है? बदलता तो हरगिज एक लम्हे के अंदर बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका के मफादात जो होते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियस भी कई दफ़ा होते हैं कि हमने ये काम करना है, उसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो लगता है वो मरहला भी कुछ पीछे गुजर गया। ईरान के ऊपर एक ख़तरा मुबहम सा आया था पाकिस्तान के अपनी सोच के अंदाज में, यानी पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात के अंदर, वो भी खैरियत से गुजर गया है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर अमेरिका हमेशा से जंग बंद करा देता है। उसको पता है कि किस किस्म के लोग हैं, इनको अगर रोका ना जाए तो ये पागलों की तरह एक दूसरे के पल्ले पड़ते रहेंगे। उनको भी रोक देते हैं उन्होंने। वो वैसे वो दुनिया के इंटरेस्ट में उसको रोकते हैं, कि हमारे खौफ प्यार और मोहब्बत या इंडिया के मोहब्बत में नहीं रोकते, वो दुनिया के इंटरेस्ट में उसको रोकते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट मुझे इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह का नज़र नहीं आता जहां पर वो कहे कि मैंने तो इमरान खान को ही लाना है यहाँ पे। सही। तो वो कासिम हो, सुलेमान हो, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो, उनकी ह्यूमन राइट्स की एफर्ट हो, उनकी मासूमियत हो, उनको अपने वालिद की जुदाई का दर्द हो, जो मर्जी आप उसको रंग दे लें। लेकिन मुझे यूं लगता है कि अमेरिका इन चीज़ों से असरअंदाज नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट, मफादात, अपने उन चीज़ें जो दुनिया का हर मुल्क ऐसे होता है। ये चीन भी चले जाएं ना, ये लोग यहाँ तो छोड़ दीजिए, जी। ये चीन भी चले जाएं जो कि पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी चले जाएं जो पाकिस्तान का करीब तरीन बरादराना मुल्क है, वहां पे भी चले जाएं कासिम सुलेमान, तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पे जरा बराबर तो शहजाद भी साहब, वो जो असरअंदाज नहीं। ट्वीट रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से की गई थी, एक तस्वीर शेयर की गई थी, कासिम सुलेमान उनके दाएं बाएं खड़े थे, खुद वो सेंटर में थे, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा था उस ट्वीट में कि मैं कासिम और सुलेमान को ये कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं, और आपके जो वालिद हैं अगर वो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, तो दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह की कैदो सोबतों का सामना करते रहते हैं। तो वो सिर्फ एक महज ट्वीट की हद तक ही था। नहीं, एक तो ये है कि रिचर्ड ग्रेनियर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं की, उसने कोई 51 ट्वीटें की थी जो उसने बाद में उनको डिलीट भी किया था। जी, डिलीट भी किया था। ये शायद 52वीं होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, मुझे आपको, हमारे सुनने वालों देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि सियासत, डिप्लोमेसी, ये ऐसी चीज़ें हैं जहां पर मामले को, जो मौका होता है, मौके को गुजारना होता है। अच्छा। उसका मतलब कोई दायमी नहीं होता ना, उसमें कोई दायमी, ये ना रिचर्ड ग्रेनियर वो हैसियत रखता है जिसको हम पाकिस्तान में देते हैं। यानी उसकी सिर्फ ट्वीटों की वजह से उसकी इतनी अहमियत बन गई, जिस तरीके से हमने पिछले दौरों में डोनाल्ड लू की अहमियत को देखा था। हाँ। तो इसलिए हर दौर का एक डोनाल्ड लू हुआ करता है। रिचर्ड ग्रेनियर इस जमाने का डोनाल्ड लू है, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो चूंकि हम पाकिस्तान में अमेरिका के मामलात के बारे में बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा सब्र करें, अपने आप को दुरुस्त करें, जी। अपने मामलात को देखें, अपनी चीजों को दुरुस्त करें। ये बाहर का खौफ जो रखा हुआ है ना, ये बाहर का खौफ पालना बंद कर दें। ना चीन कुछ कर सकता है, ना सऊदी अरेबिया। खुदारा अपने आप को, अपने मामलात को सुलझाएं, देखें हम किस तरह का मुल्क हैं, किस तरह का बनना चाहते हैं,
हम कौन से रास्तों का इंतखाब करना चाहते हैं, हम यानी किन अपना रास्तों पे एहतसाब चल के पहले करें अपनी और फिर मंजिल आप तक देखें कि पहुंचेंगे। आप बाहर किससे मदद मांग रहे हैं और क्यों नहीं मांग रहे हैं। पहले नहीं अपना ना, एहतसाब का नाम ना, जी प्लीज प्लीज जी एहतसाब का नाम ना लें, ये इतना घिसा पिटा लफ्ज है, ये तबाह कर देता है हर आर्ग्यूमेंट को। चलें ठीक मैं है। तो बड़े प्रेम और प्यार से अपनी बात कर रहा था, मेरी बात प्यार से जाने दें लोगों तक, अगर जाती है कि खुदारा बिल्कुल जा अपना रही है रास्ता शहजाद साहब, मुंतखब बिल्कुल करें, जा खुद रही से है। करें। जी चले रजा साहब थैंक यू। आपकी तरफ आते हैं। जो इमरान खान कल तक हम देख रहे थे कि अमेरिका की पॉलिसीज पर तनकीद करते हमें नजर आते हैं, आज उनके बेटे अमेरिका से मदद तलब कर रहे हैं। जी देखिए, इसी को कहते हैं के किस्मत के फेर, कि कहाँ अमरीकी साजिश और गुलामी नामंजूर का नारा जो 2022 में लगाकर पूरे मुल्क में 50-60 जलसे किए और रोजाना की बुनियादों पर सैकड़ों इंटरव्यू दिए और उस बात को इतना मकबूल किया कि लोगों को ये बताया गया कि जी अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, अमेरिका उनका दुश्मन है। चूंकि वो रूस गए थे, वो आज़ादाना एक खारजा पॉलिसी को परस्यू कर रहे थे और इस्लामोफोबिया को चैलेंज कर रहे थे, तो इसलिए उनको सजा मिली। वही जो प्ले बुक भुट्टो साहब ने इस्तेमाल की थी अपनी माजूली के बाद, और बाद में बड़े अरसे तक उनकी पार्टी भी उसी लाइन पर कारबंद रही। तो ये अब वो बिल्कुल उससे एक बहुत बड़ा अजीमुशान यूटर्न लेकर उसी मुल्क से मदद मांग रहे हैं जिसको पहले वो साजिश का इल्जाम देते थे और जिसको वो जिसकी गुलामी को वो नामंजूरी का जो है पूरा बयानिया बनाकर लोगों को बताते थे। तो जाहिर बात है, अब ये जो उनके पैरवकार हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो तो मिनोआन इन चीज़ों पर यकीन करते हैं। उनको तो कोई लॉजिक या किसी किस्म की ऐसी चीज़ से सरोकार नहीं होता। तो पहली तो ये बात है कि ये एक पीटीआई की अपनी जो पॉलिसी और सियासत है, उसमें ये एक अजीबोगरीब मोड़ आ गया है कि काफ़ी अरसे से ये लग रहा है। और आपको याद है कि ये सिलसिला अभी तो कासिम सुलेमान तो भी गए हैं, उससे पहले ट्रंप के आने से पहले मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और खुदा जाने डेट्स दी जा रही थी कि वो क्रिसमस के दिन जो है वो ऐलान कर देंगे, फिर वो हलफ उठाते ही ऐलान कर देंगे, वो पूरे खानदान को इनवाइट करेंगे हलफ बर्दारी में, वो आके अडियाला का ताला तोड़ देंगे। मतलब अजीब और गरीब कहानियां, फिक्शन साजी जो की जाती है। और मसला ये है कि वो ट्रंप क्यों करेगा, जैसे अभी कहा शहजाद साहब ने